हमसे आप कैसे हमें आप कैसे नोटिस भेज सकते हो? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको कानून ने जिम्मेवारी दी है, आपको मतलब ये जिम्मेवारी दी गई है, आप कैसे एक मीडिया कर्मी को मतलब नोटिस भेज सकते हो? मैं तो इस नोटिस को मतलब चैलेंज करने वाला हूँ। मैं वकील साहब से भी बात करूंगा, भाई ये नोटिस कैसे, अगर हमें लद्दाख से कोई नोटिस आ जाता है फिर हम यहाँ से लद्दाख दौड़ेंगे? अगर लद्दाख का कोई बंदा आके हमारे पास कोई स्टेटमेंट देता है फिर हम लद्दाख दौड़ेंगे यहाँ से, मतलब थानों में हाजिरी देने के लिए कि हाँ उसके साथ कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, क्या हुआ था? हमने थोड़ी ना सर वो चीज़ें बतानी है, वो तो वो लोग बताएंगे ना, वो लड़की बताएगी, वो विक्टिम बताएगी ना जिसके साथ ये सब हुआ है। मीडिया क्यों मतलब बताएगा आपको? आपने क्या काम करना है? हेलो। जी जी जी। हाँ बताइए ना आप मेरे को, हम कहाँ पे पार्टी हैं? हमने क्या गुनाह किया? हमें क्यों आप मैंने नोटिस बोल में रहे देखा हैं? कि आप पार्टी हैं उसमें, बताए ना। सर नोटिस आपने भेजा है, नोटिस भेजा नहीं जाता है ना उसी को जो पार्टी होता है। सर, नोटिस पार्टी को नहीं भेजा जाता। इवन की अगर सपोज करो कोई आई विटनेस है, उसको भी नोटिस 41 सीआरपीसी के तहत भेजा जाता है कि आप क्या जानते हैं इस केस के बारे में। बस सर मैं तो आई विटनेस ऑल। नहीं हूँ, आपको पता है, एक मीडिया कर्मी है, मीडिया ने उसका मतलब जी स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद एफआईआर लगी। हालांकि वो लड़की जो है 41 उससे उससे जी पहले वो लड़की जो है एसएसपी साहब के पास रियासी में गई थी कंप्लेंट लेकर के, जी लेकिन जी जब उसने मीडिया में दिया और हम, आपने कितने लोगों को ये नोटिस सर्व किया पहले ये बताइए आप मेरे को, जी कितने लोगों को सर्व सर, किया आपने ये नोटिस? अब जो इधर के लोकल है उनके तो हमने बयान दर्ज किए, वो तो आगे। ना ये अब जैसे नोटिस जो आपने सर्व किया मीडिया वालों को, कितनों को किया है? ये तो कम से कम मीडिया वाले किसको किए? किसी को नहीं 500 किए। चैनलों में चला है, ये तो रियासी के भी बहुत सारे चैनलों में चला है, उनको आपने नोटिस सर्व किया, उन्होंने न्यूज़ कैसे कैरी की? सर किस चैनल ने किया और बताओ ना। सर मैं क्यों बताऊंगा, वो आपका काम है ना। बिल्कुल, वो मैं जिस जिस का मुझे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। लोग समझते हैं कि मीडिया का काम करना बहुत ही आसान जो है होता है और हर कोई जो है माइक उठा करके जो है मीडिया वाला बन जाता है। 10,000 का मोबाइल ले लो, 500-700 रुपये का माइक ले लो, आप बन गए जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारा दबाव जो है वो होता है। हर तरह से जो है कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज़ को जो है दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ समय पहले, लगभग 1 महीना पहले, एक युवती जम्मू आती है, डिस्ट्रिक्ट रियासी से जो है माहौर से आती है जम्मू में, अपना स्टेटमेंट देती है मीडिया के सामने कि वहाँ माहौर में जो है एक स्कूल पढ़ता है, वहाँ पे टीचर ने जो है उसके साथ मिसबिहेविंग की है, गलत करने की जो एक कोशिश की है। और उससे पहले वो एसएसपी रियासी जो है वहाँ पे भी कंप्लेंट करती है, जो थाना है वहाँ पे भी, जो माहौर थाना है वहाँ पे भी कंप्लेंट करती है, वहाँ पे उनकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज नहीं की जाती है। और मीडिया में जब ये बात आती है उसके बाद जो है एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, कानूनी जो जांच है वो होती है। और कल की बात अगर हम करें, कल 17/11/2022 की अगर हम बात करेंगे, व्हाट्सएप पे एक चौकी इंचार्ज जो है माहौर, उनकी तरफ से जो है एक नोटिस सर्व किया जाता है कि आपको 22/11/2022 को जो है माहौर थाना में, हालांकि वो एसएचओ साहब जो है माहौर के, उनका वहाँ पे स्टैंप और सिग्नेचर है, लेकिन चौकी इंचार्ज के मोबाइल नंबर से वो जो है सेंड किया जाता है हमें। और कहा, उसमें नोटिस में ये कहा जाता है कि आपको जो है 21/11/2022 को जो है थाना माहौर में सुबह 10 बजे पेश हो जाना है। अब आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम जम्मू में काम करते हैं, हम माहौर जाएंगे, कब हम यहाँ से निकलेंगे, कब हम माहौर जाएंगे, कब वहाँ पे पहुँचेंगे, पूरा दिन वेस्ट होगा, उसका आना जाना खर्चा कौन देगा? अब क्या ये क्राइम हो चुका है कि हम किसी की आवाज़ बनते हैं, किसी की सुनवाई अगर नहीं हो रही है, अगर वो अपनी व्यथा, अपना दुखड़ा रोना चाहता है, वो रोता है और एडमिनिस्ट्रेशन के कान खुलते हैं और उसके बाद जो है कार्रवाई भी होती है, क्या ये एक जुर्म हो चुका है? क्या अब मीडिया कर्मियों को भी जो है वो नोटिस सर्व किए जाएंगे कि आप फ़लाने थाने में इतने बजे उतने बजे आप पहुंच जाइए और अपनी हाज़िरी दीजिए? और क्या कारण था इसके पीछे का, हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिनके फ़ोन नंबर से हमें ये नोटिस सर्व किया गया था, जसवीर जी हैं वहाँ पे चौकी इंचार्ज, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या गलत है, क्या कानूनन क्या गलत कर दिया हमने, क्यों उनके द्वारा जो है ये नोटिस सर्व किया गया है, क्या जानना चाहते हैं वो? क्या वो उस लड़की के बयान जो उसने दिया है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? क्या वो विक्टिम नहीं है?
और मीडिया का इसमें क्या रोल है, क्या गलती है, हम उनसे बात करते हैं। धोखाधड़ी से सावधान रहें और कॉल पर कभी भी कोई OTP या कोड शेयर ना करें। दीवाने महादेव के हम दीवाने जी डायन साहब। जी सर, गुड मॉर्निंग। बस सर बढ़िया बढ़िया, आप सुनाए? ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ प्लीज। हाँ जी, मैं कहा मैं हॉस्पिटल जा। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी देर से करना। जी जी, थोड़े 5 मिनट गल जी जी 5 मिनट नहीं कर सकते? बोलो सर बोलो। अच्छा, के पे ज़्यादा सुन मेरी। सर बेसिकली ये जरा न्यूज़ कवरेज लाई ना तुसें अपने चैनल उपर, जी जी इस मसले में मैंने पूछना कि कुड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आई ही जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लाइव आई ना, हाँ जी ठीक है तुसें लाइव कवरेज की थी, हाँ जी। ਇਹਦੇ कन्नै कौन हाँ? सर एक बात बताओ मेरे को, जी जी एक जर्नलिस्ट का काम है किसी भी मजलूम की आवाज़ को बुलंद करना। जी हाँ, मेरी बात उस दिन SHO साहब के साथ भी हुई थी। आप मेरे को नोटिस के बारे में बताओ, पहले नोटिस क्या भेजा आपने मेरे को, नोटिस के बारे में जान। इस केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी, जो वो लगी ना वीडियो, हाँ जी, कि ये अपनी बच्ची जो है ये अपने लीगल हायर के साथ, मतलब माँ बाप के साथ आई थी या किसी और के साथ आई थी? आपने बच्ची से नहीं पूछा? FIR आपने दर्ज की है? सर बच्ची तो कुछ और बोलेगी ना। अच्छा बच्ची इज बीइंग कंप्लेनेंट। अच्छा, तो आप यही पूछना आपसे, मेरे को कहाँ पे आना है इसके लिए जवाब देने के लिए? सर आना कहीं छोड़ो, मैं ऐसे फोन पे आपसे कर लूंगा बात, अच्छा, ठीक है? नोटिस, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब निकल रहे हैं। लेकिन नोटिस जो आपने मेरे को भेजा, ये तो मेरे को आपने 21 तारीख के लिए 10 बजे माहौर में पेश होने के लिए बोला है। नोटिस तो दिया, बेसिकली लीगली हमें यही बनता है, अगर किसी बंदे को किसी केस में कुछ भी पूछना है ना, जी जी, सेक्शन 41 ऑफ CRPC सेज दिस। हाँ हाँ हम ऐसे थोड़े फोन पे वर्बली थोड़े आपको बोल सकते हैं जी उस दिन क्या हुआ, हाँ हाँ। हम भी तो किसी ज़ाब्ते के तहत आपको पूछेंगे ना। लेकिन आपने उसमें नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि आपको हमने पहले भी, इससे पहले भी एक नोटिस सर्व किया है, जी जो हमने आपको 21/11 को सर्व किया था। 21/11 को जी, आपने जी, यहाँ पे जी। पेश होना था और आप पेश हुए नहीं, इसलिए हम आपको दोबारा नोटिस सर्व कर रहे हैं। जी। तो पहला नोटिस आपने मेरे को कब सर्व किया था? अरे सर सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। कानून तो सब बस सबके लिए है ना, हमने- आपने कानूनी as a- तरीके से मेरे को नोटिस भेजा है। जी तो पहला नोटिस आपने मेरे को कब भेजा था, ये बताइए मेरे को। मैं बताता हूँ सर, थोड़ी देर रुको, बस मेरे को फ्री पे, मैं खुद कॉल करता हूँ, थोड़ी देर प्लीज। सर हमारे पास अगर कोई लद्दाख से यहाँ पे अपनी मतलब व्यथा सुनाने आएगा, हमने क्या लद्दाख में जाकर के पेश होना है? बस मुझे ये पूछना था कि बच्ची अपने लीगल हायर के साथ थी या नहीं थी, बस। सर हम क्यों पार्टी बने, हम क्यों मतलब हमने अगले बंदे की स्टेटमेंट लेनी है, रिकॉर्ड करनी है। आगे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो काम करे नहीं करे, उस पर ठीक, क्या सर। कार्रवाई करती है क्या नहीं करती है। मीडिया पार्टी बनने शुरू हो जाएगा, फिर तो मैं मतलब हर जगह चक्कर लगाने बैठ जाऊंगा। जी जी तो आप चलो, कैसे, मैं आपसे free आपका होकर नोटिस थोड़ी देर आपका रुको, नोटिस आपका नोटिस जो आपने भेजा हुआ है, आप लीगली मतलब काम कर रहे हैं अपनी जगह, आप अपनी नौकरी बचा रहे हैं, तो आप कैसे मतलब नोटिस, आपने पहला नोटिस मेरे को कब सर्व किया था, आप ये बताएं ना मेरे को। सर मैं रुको, थोड़ी देर बताता हूँ ना, थोड़ी देर रुको, कितनी देर तक रुकूं मैं? मैं आपको करूँगा आधे घंटे का फोन। चलें ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा आपके फ़ोन का, मेरे को जवाब चाहिए बस। तो ये थे हमारे साथ चौकी इंचार्ज माहौर जसवीर जी, जो कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है उनके पास बात करने का, और आधे घंटे के बाद जो है वो फिर से कॉल करेंगे और बताएंगे पूरा विस्तार से क्या नोटिस था और पहला नोटिस इन्होंने कब दिया था। और जिस तरह से आप नोटिस जो है वो स्क्रीन्स पे भी देख सकते हैं किस तरह का नोटिस जो है वो सर्व किया गया है, और नोटिस में साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि इससे पहले भी आपको नोटिस जो है वो सर्व किया गया था और आपसे कहा गया था कि आप 21/11/2022 को जो है वो थाना माहौर में जो है वो पेश हो जाएं और अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। और नीचे आप देखेंगे उस पर डेट दी हुई है 17/11 की, जो कि कल ही जो है मेरे व्हाट्सएप पे मिला है। अब ये पहला वाला नोटिस जो है वो कब दिया गया था, वो कौन सी तारीख को दिया गया था, वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि मीडिया का काम है बात को सामने रखना। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, कोई भी अपना मसले मसाइल लेकर के, कोई भी इशू लेकर के आता है, मीडिया का काम है उसको कवर करना। और जिस युवती की बात की जा रही है, माहौर से वो जम्मू आती है, अपनी बात जो है वो रखती है, जो उसके साथ हुआ है
अब सच झूठ का जो है वो फैसला करना, जांच करना, वो एजेंसीज़ का काम है, पुलिस का काम है। और उस युवती ने जो है एसएसपी जो रियासी हैं उनसे भी जो है वहाँ पे भी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और जब ये मामला मीडिया में आया, और न्यूज़ शहर इंडिया के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे ये खबर चली, क्या ये नोटिस उन सब चैनल्स के लोगों को जो है सर्व किया गया है? पहला नोटिस भी सबको किया गया है और दूसरा भी सबको किया गया है। सब ने जो है वहाँ पे हाज़िरी देनी है। और इसी तरह से अगर मीडिया थानों में हाज़िरियाँ देने बैठ जाएगा तो काम कब करेगा? और मीडिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें कहाँ से आई? जो लिंक हमने जो है एसएसपी जो रियासी हैं उनके साथ भी शेयर किया है, और बाकी जो हायर ऑफिसर्स हैं वहाँ पे भी शेयर किया है कि इसमें मीडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है, और मीडिया को क्यों पार्टी बनाया जा रहा है। मीडिया क्यों ये बताए कि उस बच्ची के साथ और कौन कौन लोग थे, क्या था। लड़की ने अपना स्टेटमेंट देना था, वो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। आपने जो भी पूछताछ करनी है आप लड़की से कर सकते हैं। कोशिश करेंगे इन सब सवालात के हमें जवाब जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। इंतज़ार रहेगा इनके फ़ोन कॉल का। मज़ेदार बात आपसे शेयर करना चाहूँगा इसी के साथ में, जो नोटिस में आप देख सकते हैं कि नोटिस में जो है साफ़ शब्दों में ये लिखा गया है कि आपको इससे पहले भी एक नोटिस भेजा गया था, और आपको कहा गया था कि आप 21/11/2022 को जो है थाना महोर में सुबह 10 बजे जो है पेश हो जाइए। आपने उसको डिनाई किया, आप वहाँ पे नहीं पहुँचे, और इसलिए आपको जो है ये दूसरा नोटिस जो है सर्व किया जा रहा है। और वो दूसरा नोटिस सर्व किया जा रहा है 17/11/2022 को। ये भी एक सवाल रहेगा कि भाई साहब आपने पहला नोटिस कब सर्व किया, और 17/11/2022 को आप नोटिस सर्व कर रहे हो, और ऊपर डेट तारीख जो आप लिख रहे हो कम से कम वो तो चेक कर लेते। 21/11/2022 को मैं पेश नहीं हुआ, तो ये 17/11 को कहाँ से आप नोटिस भेज रहे हैं? ये सब सवालात रहेंगे जो हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो जी डैंग साहब, पता क्या सर पहले मेरी बात सुनना। हुआ गया पता है वहाँ पे? हाँ जी। वहाँ एक क्लरिकल मिस्टेक है, बट की जगह इफ आना था बस। जी जी वो क्लरिकल मिस्टेक वो मैं एडमिट करता हूँ। जी जी। लेकिन आप मेरे को ये बताइए ना, आप मीडिया कर्मी को कैसे एक नोटिस सर्व कर सकते हो जब हमारी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है? हमारा तो काम है, हम प्रेस क्लब में, जम्मू में, महोर में, ब्राह्मण में, सब जगह घूमते हैं। सर अब मेरी भी सुनो ना एक मिनट। जी मैं बोलूँ अब? जी जी। सर बेसिकली देखो, जैसे आपका काम है सच को सामने लाना, हाँ बिल्कुल। हमारा भी काम है ना कि जो तफ्तीश कर रही है सच आना चाहिए सामने, झूठ नहीं आना चाहिए। सर हम पार्टी कहाँ पे हैं? नहीं सर, मैंने आपको कहा पार्टी हम कवर करना कोई गुनाह हो गया है? सर मैं आपसे ये नहीं, मैंने कहा आपको गुनाह है। गुनाह ही तो है सर। नोटिस भेज रहे हो आप मेरे को, बोलो महोर में आप 10 बजे पेश हो जाओ। नहीं सर जी, आप मेरे को नोटिस भेज रहे हो, लीगली तो आप लीगली काम कर रहे हो ना। अब मेरे को भी लीगली जवाब भी दो ना। अब मैं महोर आऊँगा, मेरे को आने जाने का खर्चा कौन देगा? मेरा दिन टूटेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ पे जो काम सफ़र मेरा करेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ तो उस केस में मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैं कहीं पे पार्टी हूँ, फिर आप मेरे को बताइए कि हाँ यार आप पार्टी हो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ पार्टी, बस मैं चाहता था कि हमें ये पता करना कि बच्ची किसके साथ आई थी, चाहे वो लीगल के साथ आई थी किसी और थर्ड पार्टी के साथ। सर आप वहाँ पे जो भी लोग हैं, लड़की के बयान हैं, जज साहब के सामने लड़की क्या बोलती है, वो आपका काम है उनसे पूछना, हमसे नहीं। ठीक, हमसे आप कैसे नोटिस भेज सकते हो? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। आपको कानून ने जिम्मेवारी दी है, आपको मतलब ये जिम्मेवारी दी गई है, आप कैसे एक मीडिया कर्मी को मतलब नोटिस भेज सकते हो? मैं तो इस नोटिस को मतलब चैलेंज करने वाला हूँ। मैं वकील साहब से भी बात करूँगा, भाई ये नोटिस कैसे, अगर हमें लद्दाख से कोई नोटिस आ जाता है फिर हम यहाँ से लद्दाख दौड़ेंगे? अगर लद्दाख का कोई बंदा आके हमारे पास कोई स्टेटमेंट देता है फिर हम लद्दाख दौड़ेंगे यहाँ से, मतलब थानों में हाजिरी देने के लिए कि हाँ उसके साथ कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, क्या हुआ था? हमने थोड़ी ना सर वो चीज़ें बतानी है, वो तो वो लोग बताएंगे ना, वो लड़की बताएगी, वो विक्टिम बताएगी ना जिसके साथ ये सब हुआ है। मीडिया क्यों मतलब बताएगा आपको? आपने क्या काम करना है? हेलो जी जी जी, हाँ बताइए ना आप मेरे को, हम कहाँ पे पार्टी हैं? हमने क्या गुनाह किया? हमें क्यों आप बोल रहे हैं कि आप पार्टी हैं उसमें? बताए ना सर। नोटिस आपने भेजा है, नोटिस भेजा जाता है ना उसी को जो पार्टी होता है। सर नोटिस पार्टी को नहीं भेजा जाता, इवन कि अगर सपोज करो कोई आई विटनेस है उसको भी नोटिस 41 सीआरपीसी के तहत भेजा जाता है कि आप क्या जानते हैं इस केस के बारे में। बस सर मैं तो आई विटनेस नहीं हूँ, आपको पता है। एक मीडिया कर्मी है, मीडिया ने
उसका मतलब स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद एफआईआर लगी। हालांकि वो लड़की जो है उससे पहले वो लड़की जो है एसएसपी साहब के पास रियासी में गई थी कंप्लेंट लेकर के। लेकिन जब उसने मीडिया में दिया, और आपने कितने लोगों को ये नोटिस सर्व किया, पहले ये बताइए आप मेरे को। जी, कितने लोगों को सर्व किया आपने ये नोटिस? अब जो इधर के लोकल है उनके तो हमने बयान दर्ज किए, वो तो आगे ना। ये नोटिस जो आपने सर्व किया मीडिया वालों को, कितनों को किया? ये तो कम से कम 500 चैनलों में चला है। ये तो रियासी के भी बहुत सारे चैनलों में चला है। उनको आपने नोटिस सर्व किया, उन्होंने न्यूज़ कैसे कैरी की? सर किस चैनल ने किया और बताओ ना। सर मैं क्यों बताऊंगा, वो आपका काम है ना। बिल्कुल, वो मैं जिस मुझे मिलेगा मैं उनको नोटिस सर्व करूंगा सर। आप सबको नोटिस सर्व करेंगे, सबको थाने में बुलाएंगे? हेलो, चलो सर, 1 मिनट, कॉल आ रही है। तो ये जवाब है इनका। जवाब कुछ है नहीं, बस प्रेशराइज करना है कि कोई अगर दोबारा इस तरह की स्टोरी लेकर के कोई आता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो भी आ रहा है वो सच ही बोल रहा है या सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। विक्टिम है, पहले एसएसपी ऑफिस जाती है, थाने में जाती है, सुनवाई नहीं होती है, उसके बाद जम्मू में आकर के जो अपनी बात रखती है। और मीडिया का तो फ़र्ज़ है, काम है सामने रखना उस चीज़ को जो अगला बोल रहा है। अब उसमें एजेंसीज़ का काम है, पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस पर एक्शन क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सच झूठ का पता करना है। या दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, वो भी, इससे पहले हमने एक स्टोरी चलाई, वो भी इसी तरह का कुछ मामला था। उसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनकी भी सुनी। हम ये नहीं कहते कि हम वन साइडेड स्टोरी चलाएंगे या एक ही पक्ष की बात रखेंगे, वो भी हमसे जो है अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। लेकिन पुलिस का जो काम है वो कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए कि क्या इस तरह से किसी मीडिया कर्मी को दबाने की कोशिश करना या हरासमेंट करना, क्या ये जायज़ है? क्या ये अब गुनाह हो चुका है कि आप किसी की आवाज़ बनते हैं और आपको जो है नोटिस सर्व किया जाता है ताकि आप दूसरी बार इस तरह का कोई स्टोरी कवर ना करें? आप पे एक प्रेशर बना रहे कि आपको नोटिस सर्व कर दिया जाएगा, और यहाँ से माहौर जाना, वहाँ से आना, दिन तोड़ना, इसका जो भरपाई होगी वो कौन करेगा? ये कुछ जानने के लिए हमने जो है इनसे बातचीत की थी। हालांकि कुछ जवाब देते बना नहीं, इनसे फ़ोन काट दिया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।